जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 6 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 6 जनवरी के दिन। 6 जनवरी के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 6 ऑफ कप्स की। इसका मतलब ये है कि ये पर्सन आपका सोलमेट हो सकता है, या तो इनकी एंट्री हो रही है या एंट्री हो चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि ऊपर से सिचुएशन कुछ और है, अंदर से कुछ और है। जो दिखता है वो है नहीं, जो नहीं दिख रहा है वही सच्चाई है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ को लेकर के लोगों के मन में बहुत सारे एजम्पशन हो सकते हैं। लोग आपको गलत जज करते हैं, लोग आपको सही समझ नहीं पाते हैं। हाई प्रीस्टस आपकी एनर्जी है ही मिस्टीरियस, काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस, काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट। मुझे दिख रहा है कि आप लोग हैं बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान, लेकिन कोई आपको सही समझ नहीं पाया अभी तक का, जिस बात का काफ़ी दुख हो सकता है आपको। मतलब लोगों के मन में, या फिर यह समझ लीजिए कि आपके पार्टनर के मन में, क्योंकि यहाँ पर लोगों की रीडिंग नहीं हो रही है, लेकिन मुझे ऐसी कलेक्टिव फीलिंग आ रही है कि बहुत सारे लोग आपको गलत समझते हैं। जैसे आपको हमेशा कटघरे में खड़ा रखते हैं कि जैसे ये तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं, सिर्फ दिखाती हैं, सब शो ऑफ करती हैं, रियलिटी कुछ और है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप इतने अच्छे हैं कि लोगों का विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोगों ने इतना अच्छा कोई देखा नहीं है। आप लोग किसी पावरफुल पोजीशन पे हो सकते हैं, किसी अथॉरिटी पे हो सकते हैं, बिजनेस या जॉब कर रहे हो सकते हैं। एंड अगर नहीं भी कर रहे हैं तो आपके अंदर क्वीन या किंग वाली वाइब है, जिससे काफ़ी लोग, मुझे जेलसी भी बहुत दिख रही है कि जैसे आपकी ब्यूटी, आपकी प्योरिटी, आपकी अथॉरिटी, आपकी रिचनेस, भले ही आप रिच ना हो लेकिन आप रिच दिखते हैं। तो मैंने बताया ना कि जो दिख रहा है वो है नहीं, जो नहीं दिख रहा है वो है। एंड यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं फादर ऑफ वैंड। ये देखिए डॉटर ऑफ वैंड एंड फादर ऑफ वैंड। तो कोई तो है आपका डिवाइन काउंटर पार्ट जिसके साथ आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, या फिर इसी लाइफ में पास्ट में ये पर्सन आपसे मिले थे जो आपसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हैं, लेकिन उनके पड़ोस, उनके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे जेलस है एंड जो उनके कान भरता रहता है नॉन स्टॉप। यस सॉरी, यहाँ पे साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है 5, 6, 8, 3, 5, 6, 8, 12। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी की बातें सुन करके आपको गलत जज किया। एंड ये सिचुएशन मुझे सिर्फ आपके पार्टनर की नहीं दिख रही है, बहुत सारे लोगों की दिख रही है कि लोग आपको हमेशा गलत ही समझते हैं। डिसएमिनेटिंग मून। ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे इस चांद में दाग बहुत हैं, जैसे दाग दिख नहीं रहे हैं। मतलब दाग अच्छे हैं, वो वाला आपने ऐड देखा होगा कि दाग अच्छे हैं, मतलब कभी कभी दाग लगना लगना भी इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके फेस पे कोई स्कार हो। ओके, या तो ये बर्थ मार्क हो सकता है या किसी तरह का स्कार हो सकता है। बहुत कम लोगों के लिए ऐसा होगा, सबके साथ नहीं हो सकता, क्योंकि कोई चीज़ सबके साथ हो ही नहीं सकती। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको अब पहचान पा रहे हैं, एंड इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक आपको गलत ट्रीट किया है, क्योंकि ये भी उन्हीं लोगों में शामिल हो चुके थे जो आपको गलत समझते थे, आप पे उंगलियां उठाते थे, आपको जज करते थे, आप में कमियां निकालते थे। सॉरी। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं जैसे अब थोड़ा ब्रेक लेकर के
रुक करके जैसे लंबी गहरी सांसें लेकर कोई अपने आप को नॉर्मल करता है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अगर अब आपके अगेंस्ट में बातें सुनाई जा रही हैं तो ये उस चीज़ को विरोध कर रहे हैं। जैसे कि इनको डिप्रेशन सा होने लगता है, इनको चिढ़ सी होने लगती है कि अब आपके बारे में कोई उल्टा सीधा ना बोले, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पेन में है। क्योंकि जिन लोगों पे इन्होंने ट्रस्ट किया, आप पर विश्वास ना करके उन लोगों ने इनके सारे कप खाली छोड़ दिए। 5 ऑफ कप्स मुझे दिख रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस है, सैड है, अलोन है। इसको लग रहा है कि जैसे इन्होंने बहुत गलत डिसीजन लिए। कम्युनिकेशन इज़ की। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में बातचीत होनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, मुझे अभी 555 दिखाई पड़ा है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी उलझनें, बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर। कम्युनिकेशन इज़ की। आप लोगों से बात करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ चुका है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अपनी स्टुपिडिटी की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से अब जैसे अपने और आपके बीच में पहाड़ जैसी दूरियां तय कर ली हैं। मतलब कि सिचुएशन को कहीं ज़्यादा क्रिटिकल कर दिया है आपके पार्टनर ने। तो ये पूरी रीडिंग में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का ही पेन दिखाई पड़ रहा है, जैसे किसी ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी हो, जैसे किसी ने अच्छी खासी सिचुएशन को ख़राब कर डाला हो। क्योंकि आपकी एनर्जी हाई प्रीस्टस की है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे अब देखिए यहाँ पे ये जो हाई प्रीस्टस है, इसके हाथ में ग्लोब है। ये देख सकती है कि क्या फ्यूचर है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने शायद अपने पार्टनर को कई बार समझाया भी था कि तुम गलत लोगों के चक्कर में हो, ये तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ थे या लवर्स भी थे तो ऐसा दिख रहा है कि आपने इनको टोका था, आपने इनको रोका था कि तुम ऐसा मत करो, फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, या तुम गलत लोगों के साथ में हो, तुम उस पर गलत डाउट कर रहे हो। मतलब आपने इनको समझाने या बचाने की बहुत कोशिशें की थी, लेकिन आपके पार्टनर की आंखों में पट्टी बन गई थी। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर एंड आपके बीच में हो सकता है कि फाइनेंशियल गैप था। ओके, कोई ऐसी डिफरेंसेस हो सकते हैं, एज गैप हो सकता है, फाइनेंशियल गैप हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इतने प्राउड में थे, इतने ईगो में थे कि इनको लगा कि जैसे कोई सामने वाला पर्सन शिट बोल रहा है। ओके, जैसे होता है ना कि आप किसी की बात को इम्पोर्टेंस देते हैं, किसी की बातों को ध्यान दे के सुनते हैं, एंड किसी की बातों को एक कान से सुना दूसरे से उड़ा दिया, या फिर उसको कुछ 4 बातें खुद सुना दी। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपकी बातों को कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दी, जिसकी वजह से आज ये झेल रहे हैं। 538 इनको अपने कर्मा मिल रहे हैं, ये बैड टाइम से गुजर रहे हैं। इनकी लाइफ में या तो फाइनेंशियल इशू आ चुके हैं, या फिर इनको सारे लोगों ने छोड़ दिया है, ये अकेले पड़ गए हैं। एंड इनको समझ में आ चुका है कि वो सबके सब लोग जैसे ग्रीडी थे, वो सबके सब लोग अपने मतलब से जुड़े थे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पार्टनर किस दशा में है। उन्होंने मतलब निकाला एंड इनको छोड़ दिया, लेकिन आपने इस चीज़ के लिए इनको पहले गाइड किया होगा, लेकिन इन्होंने आपकी बातों को किनारे कर दिया। ओके, क्योंकि यहाँ पे इनकी हालत देखिए कैसी है। यहाँ पे ये बिल्कुल पहाड़ बन चुके हैं नेगेटिविटी के, एंड ये सारे कप टूटे पड़े हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने जैसे अपनी लाइफ में ये डार्कनेस को खुद इनवाइट किया है। जैसे आ बैल मुझे मार वाली कंडीशन होती है कि जैसे इन्होंने खुद ही रेड कलर की झंडी दिखाई है किसी बैल को, कि जो है आकर के मुझे हिट करो। जैसे वो वाला मीम नहीं निकलता है, मारो मुझे मारो। मुझे लिटरली वही लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर उन्हीं लोगों में से हैं जो अपनी मतलब अपने लिए खुद खाई खोद लेते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि अब इन्होंने कोई तो रास्ता छोड़ा नहीं है, जैसे इन्होंने चारों तरफ से अपने आप को नुकसान पहुंचाने की खुद ही से मेहनत की है। मतलब किसी जैसे ये ईश्वर से भी शिकायत नहीं कर सकते कि मुझे कोई सिग्नल क्यों नहीं दिया, मुझे कोई साइन क्यों नहीं दिया, मुझे बचाया क्यों नहीं। क्योंकि यहाँ पे आप थे, आपने इनको बताया कि तुम गलत लोगों के साथ हो, या फिर इन्होंने क्या किया कि उन लोगों पे डाउट करने की जगह आप ही को कोसना शुरू कर दिया, आप ही की हंसी उड़ाना, आप ही को डाउन फील कराना, आप ही को इंसल्ट करना शुरू किया। तो जैसे इन्होंने अपनी खुद ही अपने लिए खाई खोद ली, एंड अब इनकी लाइफ में सारे कप टूटे पड़े हैं। जैसे इनके सारे इमोशन, सारी फीलिंग, किसी को फिक्र नहीं है कि इनकी क्या हालत है।
जो इन्होंने कल को आपके साथ किया था वही आज इनके साथ हो रहा है, जिसकी वजह से अब ये सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ रास्ता छोड़ा ही नहीं है। इन्होंने जैसे, मतलब मैं क्या कहूँ, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। इन्होंने था 8 5 13। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा जैसे तबाही मची पड़ी है। आपके साथ कनेक्शन मुझे दिख रहा है ख़त्म कर चुके हैं, या तो मूव ऑन किया है या डिवोर्स किया है। ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। सॉरी, लेकिन इनको फील हो रहा है कि अब ये किस मुंह से आएंगे आपके पास। परसेप्शन, इनका परसेप्शन बदल गया है। देखिए यहाँ पे भी हैंग्ड मैन है। इनको अब दुनिया समझ में आ रही है। जब चारों तरफ से ठोकरें पड़ रही हैं, हर कोई इनको किक मार रहा है, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि दुनिया किस तरह की है। आपने इनको दिखाई थी दुनिया, आपने इनको बचाने की कोशिश की थी, एंड आप ये समझ लीजिए कि डिवाइन आए थे आपके रूप में इनको बचाने के लिए। जैसे लोग कहते नहीं है कि मुझे बताया क्यों नहीं, मुझे ईश्वर ने हेल्प क्यों नहीं की, तो ये भी कहने लायक नहीं है। आपने इनको बचाने बताने की कोशिश की, लेकिन इनका यही, जब कोई इंसान उल्टा ही लटका हो, फिर वो कह रहा हो कि सारी दुनिया उल्टी है, तो क्या वाकई में दुनिया उल्टी है? तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये खुद गलत थे एंड पूरी दुनिया पे कोस रहे थे, सबको गलत सलत बोल रहे थे, लेकिन इन्होंने ये नहीं देखा कि ये खुद उल्टे लटके हैं। तो अब इनका परसेप्शन चेंज हो चुका है, लेकिन इनको बहुत तगड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, क्योंकि अब इनके पास बचा कुछ नहीं है। मुझे दिख रहा है ना फाइनेंसेस बचे हैं, ना कोई फैमिली का बंदा ऐसा बचा है जो इनसे प्यार करता हो या इनके लिए ट्रूली डिवोटी हो। मतलब कोई इनसे प्यार नहीं कर रहा है। जो करते थे, आप इनसे प्यार करते थे, तो इन्होंने खुद आपको अपनी लाइफ से निकाल दिया। मतलब कोई इंसान, मतलब मैंने आपको इतने एग्जाम्पल दिए, आ बैल मुझे मार वाले, कि मुझे, मतलब इनको चाहिए था। ये 20 नंबर आ चुका है, जजमेंट। जैसे डिवाइन ने भी जैसे जजमेंट पास कर दिया कि लो अब तुम झेलो, तो अब ये झेल रहे हैं। तो इनकी कंडीशन तो बहुत ही बुरी है। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि यहाँ पे आपके लिए प्यार भी है, आपके साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी है, आपके लिए बहुत सारी फीलिंग है, इमोशन है, सब कुछ है, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं इनको दिख रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है जैसे अब बहुत लेट हो चुका है। मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए। कंपैरिजन, ये कंपेयर कर रहे हैं कि अब आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। पहले आप डिफरेंट थे, अब आप डिफरेंट हो चुके हैं। अब इतना आसान नहीं है आपके पास आना, सब कुछ अभी जैसे बदल चुका है। 1 कार्ड, डिवाइन मैरिज, 3D 5D मैरिज इज ऑन द वे। मुझे दिख तो रहा ही आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फिर से यूनाइट होना चाहते हैं। 9 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, बट इट्स टोटली योर विश। अगर आपकी मर्ज़ी है तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इनको नो भी बोल सकते हैं, एंड ये बात इनको पता भी है। ओके, जय माता दी।